दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है, आज अपनी पहली सर्विस है और पहली सर्विस के लिए जो है गाड़ी 2745 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब थोड़ा ज़्यादा चल चुकी है। मैं बेसिकली उन्होंने कहा था कि आप 2000 किलोमीटर तक ले आइएगा, पर भाई अपना काम क्योंकि ऐसा रहता है कि कभी कुछ भी पता नहीं रहता कब कहाँ उठ के चले जाए। तो गाड़ी अब चल चुकी है 2745 किलोमीटर और ये जा रही है आज फर्स्ट सर्विस के लिए। और मौसम आप देख सकते हो भाई कैसा हो रहा है। ये देखो, आप चेक करो भाई, बरसात की पहली बारिश है, ठीक है। तो अपनी गाड़ी जो है शोरूम जाने से पहले ही जो है वो धुल गई है। तो चलते हैं भाई शोरूम और शेयर करते हैं आपके साथ भाई कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी आखिर जो है अपनी फर्स्ट सर्विस से लौट कर वापस आ गई है, ठीक है। ये खड़ी, ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं पहली बार टाटा के शोरूम पे जो है अपनी गाड़ी सर्विस कराने गया। लोगों का भाई मिथ होता है, जो डाउट है टाटा की सर्विस को लेकर कि भाई टाटा की गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं लेकिन उनकी सर्विस में बहुत इशू है। तो क्या वो सर्विस में इशू रहा या नहीं रहा, हम इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं जब सर्विस स्टेशन पे उनके गया गाड़ी अपनी सर्विस कराने के लिए, तो रिसेप्शन पे जिन्होंने मुझे अटेंड किया था उन्होंने कहा था सर आप 10 मिनट रुकिए, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं जो आपको अटेंड करेंगे वो आएंगे। तो भाई बंदा आया, 10 से 15 मिनट बाद आया। उसने मेरी गाड़ी को मुझे अटेंड किया और एज अ कस्टमर उसने मुझसे पूछा कि सर आपकी गाड़ी में जो जो दिक्कतें हैं आप वो मुझे नोट डाउन करवा दीजिए और इश्यूज़ जो हैं हम पहले उसको रिजॉल्व कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे वो बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि भाई मुझे जो है गाड़ी में जो है वो वायरलेस चार्जिंग का इशू आ रहा है। तो वो इशू क्या था कि वायरलेस चार्जर जो था शुरू से जब से हमने गाड़ी परचेज़ करी थी मैंने उसको यूज़ कर रहा था, तो उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। चार्जिंग की प्रॉब्लम जैसे कि ओवर हीटिंग, फ़ोन जो है वो बहुत जल्दी ओवर हीट कर दे रहा था मेरा फ़ोन, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था कि 10 मिनट के अंदर ही अंदर वो है जो है फ़ोन को डिस्कनेक्ट भी कर देता था। तो मैं आपको जैसे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। तो उन्होंने इसको पूरे पैनल वगैरह को सब खोला। फ़ोन हमारा यहाँ वायरलेस चार्ज होता है। दिक्कत ये हो रही थी कि भाई फ़ोन बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर दे रहा था और जो है 10 मिनट बाद वो जो है इंडिकेशन देता भी नहीं था, चार्जिंग देता नहीं था। तो उन्होंने पूरे पैनल को खोला, पूरा इसको सब निकाल के चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि सर इसको जो है हमने रिजॉल्व कर दिया है और अब होपफुली आपको ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आपका सेकंड इशू क्या है वो आप हमें बता दीजिए। तो मैंने उनको बताया कि भाई वाइपर ब्लेड जो है वो स्क्रीन जो विंडशील्ड है उस पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं। तो वाइपर ब्लेड जो बेसिकली जो प्रॉब्लम हमें दे रहे थे वो यहाँ पर, हाँ, जब वाइपर चलता था बारिश में हमने जो यूज़ करा है तो यहाँ पर ना वो पूरा लगता था, तो उसकी वजह से बहुत अजीब सी नॉइज़ आती थी। तो उसका जो अलाइनमेंट था वो सही नहीं था। तो मैंने कहा आपको फिक्स करने के लिए, तो उन्होंने जो है उसको यहाँ से खोल खाल के जो है उसको प्रॉपर्ली उसको जो है फिक्स किया। तो अब वाइपर जो है वो इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है स्टीयरिंग जो था उसका मिडल नहीं था, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि भाई स्टीयरिंग जो है वो प्रॉपर मिडल नहीं हो रहा है, हल्का सा टिल्ट लगता है एक साइड को। तो उन्होंने बोला सर उसको वेट लगवाना पड़ेगा, अलाइनमेंट वगैरह कराना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि भाई नई गाड़ी को अलाइनमेंट की क्या ज़रूरत होगी, मतलब आई मीन वो जब चली ही नहीं है तो उसको मतलब अलाइनमेंट की क्या ज़रूरत होगी। लेकिन चलो फिर भी मैंने उनसे बोला था, लेकिन उन्होंने अलाइनमेंट वगैरह बाद में नहीं कराया। वो चीज़ उसमें कहीं पे भी इशू वो चीज़ जो है जो उन्होंने इन्वॉइस दी है उसमें वो मेंशन नहीं था, जिसके कोई भी मतलब जो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं हुआ है इसका अलाइनमेंट। तो उन्होंने वो चीज़ ऐसी छोड़ दी है, ठीक है। एक ये चीज़ मिस हुई है भाई, ठीक है। अब अगली चीज़ पे आते हैं स्क्रीन लैगिंग पर। तो भाई स्क्रीन लैगिंग का मैंने उनको बोला यार, मैंने कहा भाई मैं जब भी गाड़ी चला रहा होता हूँ, ठीक है, और अगर मैं अपना फ़ोन क्योंकि वायरलेस चार्जर कई बार मुझे इशू कर रहा था, तो अगर मैं फ़ोन अपना वायर से चार्ज करने की कोशिश करता हूँ उसके बाद जब उसको मैं प्लग आउट करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है वो कार प्ले नहीं चलता है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मुझे कार प्ले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं।
तो उन्होंने कहा था सर आप ऐसा करिए, स्क्रीन से रिलेटेड और समथिंग से इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई और भी इशू है तो बता दीजिए। तो मैंने उनको एक चीज़ और बताई कि भाई एक बार ऐसा हुआ कि गाड़ी हमने बंद करी और उसमें जो है वो 1 आवर मोड जो है वो लिख कर आया और 1 आवर मोड चलता रहा, और गाड़ी जो है उस मोड में 1 घंटे तक आपकी स्क्रीन जो है वो चलती रहती है लॉक होने के बाद भी। तो उन्होंने कहा था ठीक है सर, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम वो लैपटॉप से चेक करा लेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर अगर इशू या ग्लिच होगा तो हम उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने उनको बताई, ये चीज़ उन्होंने इसको कंसिडर करी और उन्होंने उसको पूरा चेक किया और उन्होंने एट दी एंड बोला सर इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, और अगर आपको इन फ्यूचर इशू आएगा तो आप हमें ज़रूर बताइए। मैंने कहा ठीक है। अगला काम ये था मेरा, जो मेन चीज़ हमें जो फर्स्ट सर्विस में हमें करवानी होती है वो है भाई आयरा ऐप को लॉगिन करवाना होता है। जितने भी मेरे भाई ईवी यूज़र्स हैं जो टाटा की ईवी गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा कि भाई उनको आयरा ऐप लॉगिन कराना ज़रूरी है। लॉगिन तो हम खुद भी कर सकते हैं लेकिन वो कुछ दिनों बाद जो है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। डीएक्टिवेट एज इन कि वो चलना बंद हो जाती है। तो उसमें वो चलती रहे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमको केवाईसी करानी पड़ती है, और केवाईसी जो है वो शोरूम वाले कराते हैं। तो मैंने उनको केवाईसी के लिए भाई अपना आधार कार्ड दिया और उसके बाद उन्होंने केवाईसी कर दिया और उन्होंने बोला कि सर होपफुली इसका इशू अब ये जो है आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर इन केस नहीं भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम आई, तो एक बार आप इसको अनइंस्टॉल करवा के दोबारा इंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इशू पर आते हैं भाई, ड्राइवर साइड डोर। ये जो आप देख रहे हो ना ड्राइवर साइड डोर, ये देखो, जब हम इसको बंद करते थे, ठीक है दिखाता हूँ आपको, ये जब हम इसको बंद कर रहे थे ना, पहले हम ऐसे प्यार से बंद करते थे तब उस समय ये बंद नहीं होता था। तो मैंने उनको बताया भाई, मैंने कहा डोर वगैरह जो है आपका वो खुला रह जाता है। तो उस पर उन्होंने बोला, उन्होंने उसको खोला, फिर उसको जो है फिक्स कराया ड्राइवर साइड की डोर की। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने उनसे बोला सर इसकी आप ऐसा करो, क्योंकि नई गाड़ी है, फर्स्ट सर्विस पे आई है, इसकी आप बैटरी हेल्थ चेक करवा लो। तो उन्होंने कहा सर वो हमारे यहाँ नहीं हो पाएगी, और 2-3 बातें बोली कि सर ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी ज़रूरत नहीं लगेगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे बैटरी का स्टेटस पता तो होना चाहिए ना कि मेरी नई गाड़ी है, उसकी बैटरी हेल्थ एग्जैक्टली है क्या, तो मुझे जानने का मतलब पूरा अधिकार है। तो उस पर उन्होंने भाई बातें घुमाई और 2-3 बातें इधर उधर करके उन्होंने कहा सर अभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए कोई बंदा चाहिए होता है, पहले से बताना पड़ता है, सो एंड सो, वो जो बातें हैं। बैटरी हेल्थ उन्होंने नहीं चेक करी। ठीक है, तो भाई मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। एक, बैटरी हेल्थ उन्होंने चेक नहीं करी, दूसरा इसका स्टीयरिंग मिडल जो था वो पूरा कंप्लीट करके नहीं दिया। ठीक है, जिसके लिए वो कह रहे थे इसमें अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अलाइनमेंट की ज़रूरत थी तो भाई करके देते ना, उन्होंने करा नहीं था, इसलिए उसको बिल में भी इशू नहीं किया, वो मेंशन नहीं करा हुआ था, और मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने करा है। लेकिन इस चीज़ के लिए थोड़ा सा श्योरिटी का एक पॉइंट ज़रूर रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई सारे इश्यूज़ जो मुझे आ रहे थे एज अ ओनर जब मैंने गाड़ी चलाई थी। मुझे जो गाड़ी लेने के बाद जितना भी कुछ दिनों में जो इश्यूज़ आए वो सारे इश्यूज़ ये थे। ठीक है, अब जब हम गाड़ी शोरूम पर देते हैं सर्विस के लिए तो हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी अगर हमने सर्विस पे दी है, भले ही वो ईवी गाड़ी क्यों ना हो, उसमें भाई ऑयल फिल्टर वगैरह या फिर ये ब्रेक वगैरह, ब्रेक ऑयल वगैरह, ये सब चीज़ें चेक होंगी। तो वो उन्होंने चेक नहीं करी। हाँ, उन्होंने इसमें कूलेंट और पानी वानी वगैरह जो है वो उसको ज़रूर चेक करा था, और उसको जो चीज़ें कम थी उसको फिलअप करके उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, गाड़ी जो है वॉशिंग के लिए मैंने उनसे पूछा तो बोला सर अभी गवर्नमेंट की तरफ से वॉशिंग के लिए रिस्ट्रिक्शंस आए हुए हैं और गाड़ी जो है आपकी वॉश नहीं हो सकती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई गाड़ी हमारी वॉश नहीं हुई। मैं आपको अगर आपकी गाड़ी की हालत दिखाऊं तो आप देख के लग नहीं सकता कि ये गाड़ी जो है अभी सर्विस सेंटर से होकर आई है। तो उन्होंने गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा वगैरह मार दिया था, आप एक बार चेक कर लो सही से। देखो गाड़ी की हालत कुछ इस तरीके से है। ये देखो, ये ग्लॉसी फिनिश में है, लग भी नहीं रहा कि इसके अंदर ग्लॉस होगा कुछ बचा हुआ। ठीक है, कपड़ा वगैरह मारा था। तो अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि बारिश हो ही रही थी जैसा आप देख रहे थे, तो ये गाड़ी भाई इतनी देर में सारी इतनी गंदी हो गई। ठीक है, तो ये था भाई मतलब ये गाड़ी वॉश नहीं हुई है।
ठीक है, फ्रैंकली। अब आप सोच रहे हो कि भाई आपने जो इतना काम कराया है तो मतलब कितनी देर लगी होगी, क्योंकि इसमें तो कुछ इंजन का काम हुआ ही नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा मेजर इशू तो था ही नहीं, कुछ मतलब जो भी था वो चुटपुट जो फिक्स करना था वो उन्होंने फिक्स करा होगा, तो इसमें कितना ही टाइम लग गया होगा। तो मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ यार, इतनी देर में कितना टाइम लग जाएगा, मतलब इतना काम करने में कितना टाइम लग सकता है? अच्छा 1 घंटा 2 घंटा, चलो बहुत से बहुत हो गए 3 घंटे। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है, इसके अपोजिट हुआ है। इस सारे काम में मुझे जो है सुबह अपॉइंटमेंट फ़िक्स कराने के बाद, मैं अपॉइंटमेंट अपनी फ़िक्स करा के इसलिए गया था कि मुझे टाइम अपना ख़राब नहीं करना था। इस सब के बावजूद भी मुझे जो टोटल टाइम लगा है अपनी गाड़ी की सर्विस कराने में, वो भाई 5.5 घंटे लगे हैं। 5.5 घंटे, कैन यू इमेजिन? 5.5 घंटे, जिसमें से 2 काम इसमें अभी भी अधूरे रह गए थे जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो भाई एज अ कस्टमर मैं, क्योंकि मारुति शोरूम पे जाता था, ठीक है, मारुति कस्टमर रहा हूँ मैं इतने साल। आप यकीन मानोगे, मतलब मैं अपना अगर मारुति का अगर एक छोटा सा वो बताऊँ, क्योंकि भाई ये वीडियो जो है वो बिल्कुल भी बायस नहीं है, ठीक है, जो है वो फ्रैंक है, जो है भाई जैसा एक्सपीरियंस है वैसा बता रहे हैं, कुछ भी बातें बना कर नहीं बताएंगे भाई ज़बरदस्ती, ठीक है। अपने को किसी ने स्पॉन्सर नहीं कर रखा है, जो बात है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आप लोगों के साथ। तो भाई मैं मारुति का सर्विस कस्टमर रहा हूँ, मारुति की सर्विस अभी तक फ़िलहाल मैंने कराई है, पिछले 2 महीने पहले भी मैंने मारुति के शोरूम पे गया हूँ। भाई वहाँ जाके ऐसा लगता था कि जैसे उनके कहते हैं ना, उनके घर पे, उनके शोरूम पे ना उनके दामाद की गाड़ी आई हुई हो, मतलब उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता था। लेकिन टाटा में मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊँ तो वहाँ जाके बूफे सिस्टम वाला मुझे हिसाब लगा, ठीक है। सब चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं, आपको जो करना है आप जो है अलग अलग काउंटर पे जाके अपना काम जो है खुद से मैनेज करो, और गाड़ी भी जो है भाई खड़े होकर खुद से सर्विस कराओ, और ठीक है। और जो है आप को कोई दिक्कत है अगर आपने बताई है तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, दी बताई है तो भाई वो आपकी दिक्कत है कि आपने क्यों नहीं बताया। तो ये रहा मेरा कुछ भाई फर्स्ट सर्विस का पहला रिव्यू। भाई ये मेरा रिव्यू रहा है, आप लोगों का अगर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है इससे रिलेटेड समथिंग, टाटा का, अगर आप कस्टमर हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास कर वी हो, ठीक है, आपके मतलब आप अगर पेट्रोल के या छोटी मोटी या कोई बड़ी गाड़ी किसी और डीजल पेट्रोल सीएनजी जैसे भी अगर आप जाते हो, टाटा के अगर सर्विस पे जाते हो, आपका सर्विस एक्सपीरियंस भाई कैसा रहता है? मेरे से सिमिलर है या मुझसे बेहतर रहा है या मुझसे भी बेकार रहा है? आप हमें ज़रूर कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस हम आपको मिलते रहेंगी। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह भी मैंने चुटपुट कराए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो भी दिखाऊँगा विद कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका भाई आपके लिए वीडियोस अच्छी बढ़िया लाते रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। आप तब तक हमारे साथ कनेक्ट रहिए, कनेक्ट सोशल पे। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स and family. Thank you so much. Have a great day. I'll see you guys soon. Bye bye. Thank you.